हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। महावत जी के टोच में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्यारा सा चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। यानी इसके अंदर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उन सबको हम क्विज वाई आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो हम जल्दी से अपने क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था यहाँ पे, लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो कौन है जीव विज्ञान के जनक, यहाँ पे अरस्तु। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है। तो आपको इस तरह से मेरे साथ चलना है और बस आराम से ध्यान से सुनना है। जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन है जंतु विज्ञान के जनक, अरस्तु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो कौन है वनस्पति शास्त्र का जनक, थियोफ्रिस्टस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक, हिप्पोक्रेट्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यानी किस भाषा के शब्द से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। तो आपको देखना है किससे हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, आपको इसको लिखा था थियोफ्रिस्टस ने। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टोरिया एनिम्यूलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक हैं, अरस्तु, यानी यह पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो आपको देखना है किसकी शपथ दिलाई जाती है यहाँ पे। तो कौन है, हिप्पोक्रेट्स इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसका जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, हम सेकंड चैप्टर है हमारा। इसके बाद है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, आप सभी को पता होगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को, फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी, क्या कहता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी, यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, यानी किससे संबंध है डेंड्रोलॉजी। तो ये है वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें होगा एंथोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। तो सिंपल सी बात है, जीवाश्म में जीवाश्मों का अध्ययन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, वनस्पति से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हार्टिकल्चर कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, हार्टिकल्चर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। यानी जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है, किसका होता है सिल्वीकल्चर में। तो आपको दोस्तों बताना है किसका होता है, जल्दी से बताइए। शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिल्सीफाइड पादपों का, कवक के संवर्धन का। तो क्या बताया ना आपको, वन के विकास का इसके अंदर वर्णन होता है।
इसके बाद नेक्स्ट स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाए? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में दोस्तों घासों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फीडोलॉजी यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। इसके बाद नेक्स्ट है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी कौन सा विज्ञान पौधों को नाम देता है? तो कौन सा विज्ञान देता है? वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी किस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? पोमोलॉजी के अंदर फलों का किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है परागणों का अध्ययन कहलाता है। यानी क्या कहलाता है परागणों का अध्ययन? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है पौधों के वितरण का अध्ययन? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी किस शाखा के अंतर्गत साग सब्जी उत्पन्न करने का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी शाखा है वो? ओलेरिकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ये चैप्टर तो हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों से संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्बोरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आंतरिक संरचना का अध्ययन? शारीरिकी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पादप विज्ञान की कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीटों से, पादप से। किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? वन के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कला, फसल उगाने की कला, पादप जीवन कला। ये क्या कहलाती है? वृक्षों और वनस्पति की खेती कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंदर की जाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी के अंदर की जाती है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के लिए की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इसमें फूलों की फ्लोरी के अंदर, फसलों की एग्रोनॉमी के अंदर, सब्जियों की हार्टिकल्चर के अंदर कौन सा है? सब्जियों की। इसी वाला रोंग है, यानी और सब सुमेलित है। यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंदर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और फसलों की एग्रोनॉमी, फलों की पोमोलॉजी। तो ये सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंदर नहीं की जाती। इसके बाद है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसके बाद नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक माने जाता है कौन? अरस्तु।
इसके बाद नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों अरस्तु। तो दोस्तों ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा चैप्टर आज का जो वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के चारों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स।